हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे रेस्टोरेशन टाइम पीरियड के बहुत ही इम्पोर्टेंट राइटर हैं जॉन बनियन की। जॉन बनियन was born in 1628 in Elstow, Bedfordshire, England, to a poor brazier. He received little formal education, however, he did not know how to read and write, and eventually chose a career as a tinker. Tinker क्या होता है? जो प्लॉट्स और कैटल्स बनाते हैं। At 16, he joined the parliamentary army and was stationed for 3 years at Newport Pagnell. 1650 was a momentous year for Bunyan. He got married, witnessed the birth of his first child of six, मतलब उनके सिक्स थे, उनमें फर्स्ट का। और इसी टाइम ये एक रिलीजियस कन्वर्जन undergo a religious conversion. His first daughter Mary was blind and her condition seems to have led Bunyan to re-evaluate his life. By 1655 he was preaching in Bedford Church of St. John's and gained popularity quickly. In 1659, following the death of his first wife, Bunyan married a woman named Elizabeth. Bunyan's first career, जो फर्स्ट बुक थी इनकी, Some Gospels Truth, was published in 1656, not long after his preaching career began. In 1660, the tide of religious tolerance in England had turned and Bunyan was arrested and jailed for preaching without a license. तो 1660 में क्या हुआ था? रेस्टोरेशन आ गया था, मोनार्की वापस आ गई थी इस टाइम पे। चार्ल्स सेकंड थे, वो किंग थे। तो उन्होंने क्या किया था कि जो रिलीजियस जो भी लोग बोलते हैं, भाषण देते हैं, या रिलीजन से रिलेटेड जो भी होता है, तो प्रीचिंग होती है, वो विदाउट लाइसेंस कोई भी नहीं कर सकता है। तो इसीलिए इनको अरेस्ट कर लिया गया था। Thus begin a period of intense productivity for Bunyan. For a Richard Grave observe, ये एक राइटर थे रिचर्ड ग्रेव, जिन्होंने बोला था his greatest work were either written in Bedford jail और composed with that experience in mind. तो जो इनको जेल में डाला था, उस जेल का नाम था बेडफोर्ड जेल। इसमें इन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट लिटरेरी वर्क लिखा था इस टाइम पीरियड में, या कंपोज किया था। बनियन स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी ग्रेस अबाउंडिंग टू द चीफ ऑफ सिनर्स मॉडल आफ्टर सेंट ऑगस्टाइन्स कन्फेशन। तो ये फर्स्ट बायोग्राफी मानी जाती है ऑटोबायोग्राफी लिटरेचर की, सेंट ऑगस्टाइन की। इसी पे मॉडल है जो बनियन की स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी है, ग्रेस अबाउंडिंग टू द चीफ ऑफ सिनर्स, जो पब्लिश हुई थी 1666 में। व्हेन ही वाज स्टिल इम्प्रिजन्ड, his imprisonment was in fact rather lenient and Bunyan was often allowed to leave prison to attend church or visit his family. तो ये इस तरह का इनका प्रिजन था कि ये चर्च जा सकते थे, अपनी फैमिली से मिल सकते थे, और राइट भी कर सकते थे, इनको परमिशन थी लिखने की। Nevertheless, his wife lobbied tirelessly for his release, but Bunyan remained in jail until 1675. इनकी वाइफ ने बहुत कोशिश की, बट फिर भी ये 1672 तक जेल में ही रहे थे। स्कॉलर्स बिलीव ही बिगिन राइटिंग द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, ये इनका सबसे इंपॉर्टेंट वर्क माना जाता है। लिटरेचर का भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है ये। तो स्कॉलर्स मानते हैं कि इन्होंने लिखना शुरू कर दिया था, इस पर काम करना शुरू कर दिया था 1668 में, जब ये बेडफोर्ड जेल में थे। After he released from jail, Bunyan became the pastor of St. John's Church in Bedford. His preaching was in high demand, so he also travelled quite frequently. In 1678, the first part of the Pilgrim's Progress was published. ये 2 parts में publish हुई थी। Followed in 1680 by the life and death of Mr. Badman, ये इनका एक और important work है। और द होली वॉर, ये भी इनका इंपॉर्टेंट वर्क है, जो 1682 में आया था। द सेकेंड पार्ट ऑफ द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस वॉज पब्लिश्ड इन 1684। Bunyan continued to write, serve as the pastor of the Bedford Church until his sudden death. ये लास्ट तक वहीं चर्च में काम करते रहे जब तक इनकी डेथ नहीं हो गई। इनका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस। इसकी हम समरी करेंगे आज। द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस इज ए रिलीजियस एलिगरी। एलिगरी मतलब इस तरह का वर्क होता है जिसमें इनर वर्ड में भी और आउटर वर्ड में जो कैरेक्टर होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, एलिगरिकल नाम दे दिया जाता है उनको। द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस इज ए रिलीजियस एलिगरी रिटन बाय इंग्लिश नॉवेलिस्ट जॉन बनियन। द नोवेल वाज पब्लिश्ड इन 2 parts. The first was published in 1679 and the second part 1684. The novel is an allegory for a vision of pilgrimage of a good man through life. It is the most famous Christian allegory to date. तो एक तरह से ये ड्रीम विजन है भी, जो है नरेटर वो सो जाता है, एक ड्रीम देखता है अपनी पूरी लाइफ का, और फिर उठ जाता है। द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस बिगिन विद एन मैन नेम्ड क्रिश्चियन। इसका जो हीरो होता है या प्रोटैगनिस्ट होता है वो क्रिश्चियन होता है। हु लिव्स इन द सिटी ऑफ डिस्ट्रक्शन,
having a dream-like vision of a man dressed in rags who is facing away from his home. In one hand, तो उसमें क्या था, इसके एक हाथ में एक बुक होती है जो बाइबल होती है, और उसकी पीठ पे बर्डन होता है, किसका? सिन का, उसके खुद के सिन का, पापों का बर्डन होता है. तो क्रिश्चियन इंटरप्रेट्स हिज विजन एज अ सिंबल फॉर हिज ओन लाइफ एंड रिजॉल्व टू लीव बिहाइंड द सिटी ऑफ destruction. He meets a man named evangelist who points Christians way to the celestial city. तो ये जो evangelist होता है वो उसको बताता है कि तुम celestial city जाओ. Setting out of his quest for his destination, Christian is pursued by two neighbors. दो neighbors उसके साथ चलते हैं, obstinate और pliable. लेकिन जो ये जो obstinate होता है ये तो अपना मूड बदल लेता है कि मैं नहीं जाता हूँ. ये pliable होता है, ये इसके साथ चलता है. The Christian एंड ये जो पिलायबल होता है, द टू ऑफ देम गेट कोट इन अ मायर कॉल्ड द स्लोग ऑफ डेस्पोन्ड. जो सबसे पहली जगह होती है उसको बोलते हैं स्लोग ऑफ डेस्पोन्ड. सबसे पहले ये यहाँ आते हैं. तो वाइल पिलायबल मैनेज टू फ्री हिमसेल्फ, क्रिश्चियन रिक्वायर द असिस्टेंस ऑफ अ फिगर नॉन एप्टली एज हेल्प. तो ये तो अपने आप को उससे स्लोग ऑफ डेस्पोन्ड से बाहर निकाल लेता है अपने आप, जो पिलायबल होता है, लेकिन क्रिश्चियन को हेल्प चाहिए होती है. वो हेल्प कौन करता है? एप्टली. A number of figures sent to tempt Christian now approach him. Mr. Worldly wise man tells him to leave off as his journey to the celestial city is not necessary. तो ये उसको एक तरह से कन्विंस करने की कोशिश करता है कि तुम वहाँ मत जाओ, वहाँ जाना कोई ज़रूरी नहीं होता है. While Mr. Legality and Mr. Chivalry promise to consolidate all of his sins into one handy burden which he can them right off. Christian is saved from these figures by the reappearance of एवेंजलिस्ट. तो ये एवेंजलिस्ट फिर से अपीयर होता है, उसको बताता है कि तुम किसी की बात नहीं मानो, ये तुम्हें भड़काने की कोशिश करेंगे. दिखने में तो जैसे वर्ल्डली वाइज मैन है, पर ये होते इसके जस्ट उल्टा हैं. तो इनकी बातों में मत आना. जो भी तुम्हारा वे है सिटी ऑफ वो सेलेस्टियल सिटी की तरफ, वहाँ तक बढ़ते जाना. रीचिंग अ गेट ऑन विच आर रिटन द वर्ड्स नोक एंड शेल बी ओपन टू यू. तो एक गेट होता है जिसपे ये वर्ड्स लिखे होते हैं. क्रिश्चियन is treated to a vision of the day of judgment which terrify him. Next he see the cross of Christ. और जब क्रॉस ऑफ क्राइस्ट को देखता है, ये जो साइन होता है क्रिश्चियन रिलीजन में, तो उसको देखता है तो जो उसके बैक पे जो बर्डन होता है वो अपने आप गिर जाता है. He eventually after encountering sloth, hypocrisy and the other figures reaches house beautiful, where he is given a sword and a shield by the maidens charity, prudence, pity and discretion. From house beautiful he can see the delectable mountains. Once he reaches them he will be able to see his destination, the celestial city. तो ये जब इन सबको पार करते हुए डेलेक्टेबल माउंटेन्स पे पहुंचता है, तो माउंटेन्स से उसको एक वहाँ से दिखता है सेलेस्टियल सिटी, जो इसकी इनकी डेस्टिनेशन है क्रिश्चियन की. पर बीच बीच में बहुत सारी चीज़ें आती है जो भटकाने की इसको कोशिश करती है, रास्ता रोकती हैं. मैनी ट्रायल्स फॉलो ऑन द वे इंक्लूडिंग अ फाइट विद द प्रिंस ऑफ द सिटी ऑफ डिस्ट्रक्शन, अ जर्नी थ्रू द वैली ऑफ द शेड ऑफ डेथ एंड accompanied by a fellow pilgrim named Faithful, a visit to Vanity Fair. तो एक बीच में एक और पिलग्रिम होता है जो सेलेस्टियल सिटी जाना चाहता है, वो भी इनको ज्वाइन करता है, फेथफुल, लेकिन ये नहीं पहुंच पाता है, इसकी पहले डेथ हो जाती है. विच हैज़ बीन सेट बाय बेल्जवी. बेल्जवी होता है वो इनको सेलेस्टियल सिटी नहीं पहुंचने देना चाहता है, मतलब सैटर्न का सेक्रेटरी टाइप में होता है ये. तो ये सारा सेटअप उसकी ओर से किया गया है. The Lord of the Flies. When they refuse to be tempted by any of goods for sale, they are arrested. They find themselves on trial in front of a crooked judge. Lord Hate Good. ये नाम भी बड़े एलिगोरिकल नाम है इनके. Lord Hate Good and the corrupt jury find them guilty. Faithful is burned to death, but Christian breaks out of jail before he can suffer the same fate, and Hopeful helps to smuggle him away. तो होपफुल होता है, वो इसकी हेल्प करता है. ये तो बेचारा जल जाता है वहाँ पे, और ये जेल से क्रिश्चियन भागने में सक्सेस हो जाता है. ओनली फॉर देम बोथ टू बी इम्प्रिजन अगेन. बाद में फिर इनको प्रिजन कर लिया जाता है, दिस टाइम बाय द जाइंट नेम्ड डेस्पेयर हु लिव्स एट डाउटिंग कैसल. दे फाइंड अ की कॉल्ड प्रॉमिस विच रिलीजेज देम फ्रॉम द जाइंट्स डंजियन एंड दे रीच द डेलेक्टेबल माउंटेन्स. यहाँ से वो सेलेस्टियल सिटी इनको दिखाई देती है. They arrive at long last at the celestial city, its building covered in gems and its street paved with gold. After fording the dreaded river of death,
Christian arrives at his destination and then wakes to find that the whole thing was a dream. और वो एकदम से उठ जाता है कि ये तो सारा एक ड्रीम था. In what is probably the only acceptable use of this hackneyed literary device in all of literature. तो फिर इसके बाद इसका दूसरा पार्ट आता है. उसमें क्या होता है कि इस बार उसकी वाइफ है और उसके बच्चे हैं क्रिश्चियन के. तो उसकी वाइफ का नाम सेकंड पार्ट में, वाइफ का नाम है क्रिस्टीना, विच इज़ द नेम ऑफ क्रिश्चियंस वाइफ. This part of the Pilgrim's Progress tells the story of Christina and her children's journey to Celestial City. तो पहले में क्रिश्चियन खुद था, उसकी जर्नी थी सेलेस्टियल सिटी तक. इस बार उसकी वाइफ और उसके बच्चों की जर्नी है सेलेस्टियल सिटी तक. The narrator recounts having met an old man, Sagacity, who tells the beginning of Christian's story. She decided to pack up and follow Christian to the कि उसने अपना पैकअप किया, बच्चों को लिया, वो भी अपने हस्बैंड के पीछे सेलेस्टियल सिटी जाएगी. Taking her 4 sons and a fellow townswoman named Mercy. मर्सी को अपने साथ लेके चलती है along as a servant. On the way they cross the Slough of Despond. इनके सामने भी ये आती है Slough of Despond, but are blocked at the gate by an angry dog. The gatekeeper lets them through. Continuing on, the sons steal fruit from the devil's garden and 2 ruffians threaten to rape the woman, but they escape. ये भी एक तरह से पार करते हुए चलते जाते हैं. इनके बीच में भी काफ़ी रुकावटें आती है बट निकल जाते हैं. The pilgrims are loaded in the interpreter's house. The interpreter orders his manservant Great Heart to accompany them to the house. Beautiful Mr. Brisk pay court to Mercy but soon stops courting her because of her involvement in charity work. As a result of eating the devil's fruit, Matthew falls ill but is cured by Dr. Skill. The pilgrim descend into the valley of humiliation and cross the valley of the shadow of death. They encounter the giant mole and slay him. तो ये भी जायंट मोल आ गया, कोई कुछ आ गया, वैली ऑफ ह्यूमिलिएशन आ गया, वैली ऑफ शैडो ऑफ डेथ आ गई. रुकावटें आती जाती है, इनको पार करते जाते हैं. आफ्टर मीटिंग द ओल्ड पिलग्रिम ऑनेस्ट, दे टेक शेल्टर विद गाइस. द पिलग्रिम्स कंटिन्यू ऑन देयर जर्नी एंड किल द जायंट गुड स्ले. दे रेस्क्यू द पिलग्रिम्स फीबल माइंड and ready to halt. They lodge with mention, crossing the river of life. They kill the giant despair and greet the kind shepherds who welcome them into the delectable mountains. The delectable mountains तक पहुंच गए हैं जहाँ से celestial city दिखाई देती है. Christina meets the great fighter valiant for truth who accompanies them. They cross the enchanted ground and meet the pilgrim Standfast who has just spurned Madame Bubble, a beautiful temperance. The pilgrims are welcomed in the celestial city. Christina goes to meet her maker, the master. The other pilgrims soon follow. भी और भी लोग हैं जो सिटी ऑफ डिस्ट्रक्शन से सेलेस्टियल सिटी की तरफ आएंगे. उसके बाद इनको वो फॉलो करेंगे. तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि कौन कौन से प्लेस हैं जिनको वो पार करते हुए सेलेस्टियल सिटी तक पहुंचते हैं. उनके नाम या 3 नाम दे देंगे, कौन सा नहीं है. मैच द कॉलम में कैसे भी आ सकते हैं. तो इनमें ये सब जगह है जिन भी आती है. सबसे पहले सिटी ऑफ डिस्ट्रक्शन है जहाँ से जर्नी शुरू होती है. स्लोग ऑफ डेस्पोंड आता है, फिर माउंट सिनाई, विकेट गेट, हाउस ऑफ इंटरप्रेटर आता है, हिल डिफिकल्टी आता है, हाउस ब्यूटीफुल आता है, वैली ऑफ ह्यूमिलिएशन आता है, वैली ऑफ शेडो ऑफ द डेथ आता है, गाइस इन, वैनिटी फेयर, प्लेन ईज, हिल ल्यूक्री, द पिलर ऑफ सॉल्ट, रिवर ऑफ गॉड और रिवर ऑफ द वाटर ऑफ लाइफ, बाई पाथ मिडो, डाउटिंग कैसल, द डिलेक्टेबल माउंटेन्स आते हैं, एनचांटेड ग्राउंड आता है, द लैंड ऑफ ब्यूला, द रिवर ऑफ डेथ, द सेलेस्टियल सिटी, जो कहाँ पर है, माउंट जियोन पर है. तो जॉन बानियन कंप्लीट हो गया है और इसका सबसे इम्पोर्टेंट वर्क द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस भी कंप्लीट हो गया है. थैंक यू फॉर वॉचिंग. अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल.